को जबरदस्ती प्रशासन पे वो दबाव डाल करके और वो तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार खोराबार, 3 कानूनगो, 5 लेखपाल की 50 गुंडा इकट्ठा करके 100 मिस्त्री लेबर लगा करके संपूर्ण जमीन पर बाउंड्री वाल बना लिया, जिसके साक्ष्य के रूप में वीडियो भी हमारे पास। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने एक जमीन खरीदी थी अच्छा काम कॉलोनी, जंगल बेनी माधव नंबर 2, तहसील सदर, थाना चिड़ुआताल, जनपद गोरखपुर में सन 2011, 2012, 2014 में हम लोगों ने रजिस्ट्री लिया था। प्लॉटिंग करता देवेंद्र नाथ राय, प्रभुनाथ मौर्य और विजय कुमार शाही थे। इन लोगों ने वहाँ पे स्थानीय जो गाटा संख्या था 430, 431, 432, 433, 434 अन्य गाटों को मिला करके अच्छा धाम कॉलोनी के नाम से प्लॉटिंग किया और उस प्लॉटिंग में जो मूल काश्तकार थे सागर, राम सिंह और अन्य लोग और रवि प्रकाश तिवारी, इन लोगों से उन्होंने हम लोगों को बैनामा दिया। बैनामा देने के बाद उन्हीं लोगों ने हम लोगों से पैसा लेकर के ईंट गिरवाया। ईंट गिरवाने के बाद चारों तरफ से हम लोगों की बाउंड्री वाल करा करके कब्जा दे दिया। हम लोग उस पर काबिज दाखिल थे और आज भी है। बीच में 2018 में इन लोगों ने आपस में साजिश कर करके प्रभुनाथ मौर्य को आगे कर दिया। चूंकि इस प्लॉटिंग में प्रभुनाथ मौर्य का सारा पैसा लगा था, तो प्रभुनाथ मौर्य के नाम से भी उसमें 57 डिसमिल और अन्य 85 डिसमिल और उनके ससुर इंद्रमणि और उनकी सास इसरावती के नाम से भी उसमें जमीन खरीदा गया था। और ये इन लोगों ने रजिस्ट्री भी किया। बाद में प्रभुनाथ मौर्य ने कहा कि ये सारी जमीन हमारी है, आप लोग जिससे रजिस्ट्री लिया उससे जाइए खोलिए, और या तो हम लोग पुनः इसकी रीप्लॉटिंग करेंगे, रीप्लॉटिंग करके फिर आपको देंगे। इस रीप्लॉटिंग और देने लेने के चक्कर में 4 साल हम लोग दौड़ते रहे। पुनः जब हम लोगों का मामला नहीं बना तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन कार्यक्रम में गए। जनता दर्शन कार्यक्रम में हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन गोरखपुर के आयुक्त श्रीमान रवि कुमार एनजी जी को ये सारा प्रकरण दिया। उन्होंने जांच कराया। जांच कराने के बाद इन लोगों के खिलाफ 2023 में 2022 में 5 FIR 419, 20, 67, 68, 71, 120, दफा 34 का दर्ज हुआ। ये FIR दर्ज होने के बाद ये लोग इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रचलित है। पुनः इसी बीच इन लोगों ने धोखे से एक स्थानीय विधायक के सहयोग से प्रशासन पे दबाव डाल करके बिना हम लोगों को बताए लेखपाल कानूनगो को भेज करके स्थलीय सीमांकन करा लिया और इस सीमांकन पर एक रिपोर्ट लिखवा करके थाने को भिजवा दिया। और थाने को भेजने के बाद इन लोगों ने जमीन को जबरदस्ती कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। विधायक है वो आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं? नहीं, हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, वो प्रशासन के ऊपर दबाव डाल रहे। प्रशासन को दबाव डाल करके एक पक्षी कार्रवाई कर और एक पक्षी कार्रवाई करा करके वो ये आप पता करेंगे तो ये पता चल जाएगा। स्थानीय विधायक का नाम पता चल जाएगा। ये पिपराइच के विधायक है, वो जबरदस्ती प्रशासन पे वो दबाव डाल करके और वो आप पिपराइच के विधायक कौन है ये आप पता करें। वो जबरदस्ती उस पे प्रशासन पर दबाव डाल करके। और ये मजे की बात यह है कि 28/1/2025 को तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार खोराबार, 3 कानूनगो, 5 लेखपाल की एक टीम वहां पर गई थी। टीम ने मौके पर जांच पड़ताल किया। टीम ने मौके पर सारी स्थितियों को देखा। चौकी इंचार्ज बरगदवा के उपस्थिति में सभी को यह निर्देशित किया कि आगामी 1 सप्ताह तक कोई कार्य नहीं करेगा। उसके बावजूद 29/1/2025 की रात में प्रभुनाथ मौर्य ने 50 गुंडा इकट्ठा करके 100 मिस्त्री लेबर लगा करके संपूर्ण जमीन पर बाउंड्री वाल बना लिया, जिसके साक्ष्य के रूप में वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। पुनः हम लोग SHO खोराबार, चौकी इंचार्ज बरगदवा को फोन करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कहने पर 10 बजे SHO चिड़ुआताल और बाद में जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कहने पर जब CO इत्यादि ने फोन किया तब जाकर के 10 बजे काम रुका। जमीन के आज भी पुनः प्रभुनाथ मौर्य द्वारा जमीन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। पुलिस गई, रोकी, पुलिस वापस आई, पुनः प्रभुनाथ मौर्य ने काम प्रारंभ कर दिया। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। हम लोग जमीन खरीदे हैं। ये जांच का विषय है कि हम लोग तो 2100 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट जमीन खरीदे हैं, लेकिन संपूर्ण गोरखपुर में हम लोग 6-7 लोग पीड़ित हैं। हमने अपने पत्नी के नाम से, विजेता सिंह के नाम से जमीन खरीदा है। सबका जाति खारिज है, सबका खतौनी में नाम दर्ज है, सब लोग अपनी जमीन पर काबिज हैं। गुलाबी चौहान का मकान भी उस घाटे में बन गया है और हम सबको अवैध